दोस्तों आज है अक्टूबर की 26 तारीख और मुझे काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट्स को हम नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कैसे करें। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हम इसे नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। तो अब जो है हमारे यहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है और सुबह सुबह और शाम के टाइम पे ठंड महसूस होती है। तो अब जो है मैंने विंटर गार्डन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं इन्हें मुझे खाली करना है विंटर फ्लावर्स के लिए। तो इनमें अभी पर्सलेन और पोर्चुलाका के प्लांट्स लगे हुए हैं। इन्होंने इस साल बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग की है मेरे गार्डन में और अभी तक भी फ्लावरिंग हो ही रही थी, लेकिन फ्लावर्स जो हैं थोड़े छोटे आ रहे थे और थोड़े कम हो गए थे। तो मैं इन्हें करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए सेव, जिससे कि नेक्स्ट ईयर मुझे पर्सलेन और पोर्चुलाका के प्लांट्स नर्सरी से परचेज ना करने पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे इस साल के पोर्चुलाका यानी 9 o'clock के प्लांट्स और इसमें लगभग कुछ 7 से 8 कलर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी लाइट प्रूनिंग कर दी है। जितनी भी सूखी टहनियाँ आपको दिखाई दे रही हैं सभी को आप कट करके अलग कर दीजिए। तो मुझे कई सारे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि हमारे पर्सलेन और पोर्चुलाका में अब जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हम इसमें ऐसा क्या डालें जिससे फ्लावरिंग होने लगे। तो अभी जो है पर्सलेन और पोर्चुलाका का फ्लावरिंग सीजन खत्म हो गया है। ये जो है बेसिकली गर्मियों के फूल हैं। इनमें जो है लेट स्प्रिंग से लेट समर तक फ्लावरिंग होती है, यानी कि कह सकते हैं कि अप्रैल मई से अगस्त तक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और जैसे ही तापमान कम होने लगता है, सर्दियों की शुरुआत होती है, उस टाइम पर इनमें फ्लावरिंग या तो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि ये जो टाइम है इनके लिए डोरमेंसी यानी सुप्तावस्था का टाइम होता है। सर्दियाँ इनके लिए रेस्ट का टाइम होता है, यानी कह सकते हैं कि स्लीपिंग पीरियड होता है। तो अभी इस टाइम पे हमें इनकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर्दियों में आपका प्लांट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो आप पर्सलेन और पोर्चुलाका के प्लांट्स को 2 तरीके से सेव करके रख सकते हैं। पहला, आपने जिस पॉट में लगा के रखा है, जैसे मैंने इस गमले में लगाया है और उस प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया है, तो हम उस पूरे गमले को ही उठा करके सेमी शेड में रख देंगे। थोड़ी सी लाइट प्रूनिंग करेंगे और थोड़ा सा खाद ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपको थोड़ा सा केयर करना होता है वाटरिंग के टाइम, क्योंकि थोड़ा सा भी ओवर वाटरिंग होता है तो आपके प्लांट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं और गमलों में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं जो हूँ दूसरा तरीका फॉलो करती हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरह से पॉली बैग्स का यूज करूंगी। अगर आपके पास पॉली बैग्स नहीं हैं तो आपको किचन से बहुत सारे प्लास्टिक्स मिल जाएंगे, या फिर जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें हमें पॉली बैग्स मिलते हैं, उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज होल्स उसमें अच्छी तरह से होने चाहिए। तो ये जो नर्सरी वाले पॉली बैग्स होते हैं इनमें पहले से ही बहुत बढ़िया ड्रेनेज होल्स बने होते हैं, तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो नीचे से निकल जाते हैं वो, तो इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे भी मिट्टी का आप यूज़ अपने गमलों में करते हैं, उस मिट्टी को ले लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। मैंने जो है लीफ कंपोस्ट का यूज़ किया है, जो हम घर पे बनाते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या गोबर खाद या फिर किचन कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। मिट्टी जो है आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए और कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ी मात्रा में ही करिए। उसके बाद आपको बहुत ही केयरफुली अपने गमले से इसका रूट बॉल बाहर निकालना है। मिट्टी के साथ ही अगर इसकी जड़ें जो हैं वो बाहर निकले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 2-4 कटिंग्स जो है वो टूट जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं तो भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मशक्कत के बाद मैंने ये जो प्लांट्स हैं रूट बॉल के समेत निकाल लिया है पॉट से बाहर, और जो मिट्टी हमने बनाई थी उसे मैंने पॉली बैग में डाल दिया है। उसके ऊपर मैंने रूट बॉल को प्लेस कर दिया है और अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो ये जो पर्सलेन के प्लांट्स हैं इनको भी मैंने इस तरह से गमले से बाहर निकाल लिया है और नीचे की मिट्टी मैं हटा देती हूँ। पर्सलेन को मैं सेम इसी तरीके से इस टूटे हुए डिब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और पॉली बैग्स नहीं है, और इस तरह से कटिंग्स को इसमें मैं प्लेस कर रही हूँ। इसका जो मिट्टी है वो निकल गया है, पर मैं इस तरह से इसको प्लेस कर देती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ही ईजिली पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट्स मिल जाते हैं और आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने सारे कलर्स नहीं मिलते हैं और देसी वाले प्लांट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी आती है इनकी, और मुझे जो है देसी ही पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और मैंने बहुत ही मेहनत से इधर उधर से अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से कटिंग्स जो है अलग अलग कलर्स के अरेंज किए हैं और ये कलेक्शन बनाया है। और मेरे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स ने भी मुझे बाय पोस्ट इसके कटिंग्स भेजे थे। तो ये हो गया है डन हमारा। अब इसमें हमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, और नेक्स्ट वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अभी ये जो प्लांट्स है ये डोरमेंसी में है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब इनको हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप इनको मिले। आप किसी बड़े प्लांट के नीचे भी इनको रख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ओस गिरती है रातों में, तब आप इनको किसी शेड के नीचे रखें। तो इसी तरह से इनको हमें अब छोड़ देना है और नेक्स्ट गर्मियों में हम इनको ग्रो करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।